In the past 2-3 weeks, I've received a huge amount of DMs from my juniors जो 9th क्लास में है 10th क्लास में है, from my YouTube community and the comments on my YouTube videos saying कि हमारे मिड टर्म्स बहुत पथेटिक गए हैं. वी स्कोर्ड सो लो, हमारे इतने एवरेज मार्क्स आए हैं एंड दे आर स्केयर्ड फॉर देयर फाइनल्स एंड देयर बोर्ड एग्जाम्स कि हमारे अभी इतने गंदे मार्क्स आए हैं तो हमारे उसमें भी इतने ही गंदे मार्क्स आएंगे क्या. एंड कि हमसे आधा सिलेबस भी नहीं हुआ अभी एंड फाइनल्स में तो पूरा सिलेबस आएगा, कैसे करेंगे. लाइक स्टूडेंट्स दे आर स्ट्रेट अप स्ट्रेस्ड अबाउट इट. So that is why I thought about making this video, because I feel like it's very important to address this topic for grade 9th and 10th especially, and I'll tell you why. सी 9th ऐसी पहली क्लास होती है जिसमें बच्चों को ना झटका लगता है मिड टर्म्स में. दे स्कोर वेरी लो मार्क्स पहली बार. जो टॉपर्स होते हैं उनके एकदम एवरेज से मार्क्स आते हैं, जिनके ऑलरेडी एवरेज मार्क्स आते थे वो बिल्कुल फेल होने की तादाद पे होते हैं. सो एंड दे गेट सुपर स्ट्रेस्ड अबाउट इट कि ये क्या हो गया, अब क्या करना है आगे. तो दैट इज वाई आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो. नाउ आई एम इन 11th. मेरे भी मिड टर्म्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं बट आई नो वॉट टू डू. मेरे बैचमेट्स जितने भी होंगे उन सबको पता है कि ये फेज आते हैं. दे नो हाउ इट गोज, सो दे नो वॉट टू डू. बट द जूनियर्स दे डू नॉट नो वॉट टू डू. सो दैट इज वाई आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दिस सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम इस चीज़ के ऊपर रोने धोने से. ठीक है. नाउ लेट मी गिव यू लिटिल बिट ओवरव्यू. इस वीडियो में क्या होने वाला है. फर्स्टली आई टॉक टू यू अबाउट ऑल दिस कि तुम्हारे लो मार्क्स क्यों आए हैं, ऐसा क्यों हुआ है. ठीक है. सेकेंडली आई टेल यू वॉट टू डू नेक्स्ट. एग्जैक्टली अब आगे क्या करना है, हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद दिस. एंड लास्ट थर्ड थिंग दैट आई विल टेल यू इज टू हाउ टू डील विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स. बिकॉज जितने मेरे पास डीएम्स आए ना उसमें बच्चों ने ये भी बोला है कि ये सब हमें तो पता है बट मम्मी पापा नहीं समझेंगे, मम्मी पापा बहुत मारेंगे, बहुत सुनाएंगे, मॉम डैड बहुत सुनाएंगे, टीचर्स बोलेंगे पीटीएम पे. सो बच्चे को इस चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, जबकि उनको खुद का इतना नहीं होता. सो दैट इज समथिंग आई वॉन्ट टू एड्रेस एज वेल. So let's get started. If you're new here, hi, I'm Falak and I post educational content on this channel. Now, the first thing that I want you all to do is to accept and reflect. तुम्हारे गंदे मार्क्स आए हैं, जस्ट एक्सेप्टेड. इसके ऊपर रो मत अब. ठीक है. डू नॉट गेट स्ट्रेस्ड बिकॉज इट हैपन्स टू एवरी वन. मिड टर्म्स इज लाइक अ वेकअप कॉल कि हाँ अभी तक नहीं पढ़ाई करी ना, अब करनी है. इट्स नथिंग मोर देन दैट. बस मिड टर्म्स इसलिए होते हैं. वो तुम्हें पूरा एक 80 मार्क्स का पेपर जब तुम करके आते हो एंड यू मेस इट अप, तब तुम्हें समझ आता है कि हाँ कहाँ का मैंने गलती करी थी. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू एक्सेप्ट इट एंड आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स कि क्या क्या गलती करी थी. मे बी यू वर नॉट कंसिस्टेंट, मे बी यू डिड नॉट प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चन, या मे बी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था. आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स. आई विल टेल यू समथिंग दैट माई डैड यूज टू से ड्यूरिंग माई मिड टर्म्स एंड प्री बोर्ड्स 10th क्लास में कि अभी जितनी गलती होगी ना अच्छा है, अच्छा है, और गलतियाँ होनी चाहिए थी, जितनी गलती हुई अच्छी है. एंड आई यूज टू थिंक ऐसा क्यों. नाउ आई गेट इट कि जितनी गलतियां हुई हैं अच्छा है ना, अब तुम आगे वो गलती करोगे ही नहीं. तुमने मिड टर्म्स में जो जो मिस्टेक्स करी हैं, जो जो क्वेश्चन तुमने गलत करा है, वो तुम कभी फिर से गलत नहीं करोगे. तो अभी तुम्हारे मिड टर्म्स में, इनफैक्ट अभी प्री बोर्ड्स में तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले 10th वालों, पहली बता दूं. ठीक है. सो जितने तुम्हारे कम मार्क्स आए, जितने तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं, जो उतने क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं या जो क्वेश्चन तुमसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे, उतना अच्छा है. तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मेरे को क्या क्या नहीं आता. एंड देन उस फाइनल्स में तुम वो चीज़ गलत करके नहीं आओगे. यू वोंट मेस अप योर बोर्ड्स. मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे मिड टर्म्स में, 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी. प्री बोर्ड्स में भी आई गिव 3 प्री बोर्ड्स एंड उनमें से 2 प्री बोर्ड्स में तो मेरे बहुत ही गंदे आए थे. थर्ड वाले प्री बोर्ड में आई स्टार्टेड स्कोरिंग अ बिट बेटर. ठीक है. तो अभी तुम्हारी जितनी गलतियां हो जाए ना अच्छा है, बट आइडेंटिफाई दोज मिस्टेक्स. ऑल दीज मिस्टेक्स आर वर्थ इट इन फाइनल्स. ठीक है. ऑल यू हैव टू डू इज टू आइडेंटिफाई कि हाँ क्या है, इनसे सीखना है. ठीक है. लिख लिख के वापस प्रैक्टिस करना है जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, वरना कोई पॉइंट नहीं है, वरना वो गलती भूल जाओगे तुम. ठीक है. तो जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए हैं उनको फिर से अटेम्प्ट करना है एक बारी. रिफ्लेक्ट ऑन इट कि क्यों गलत हुए हैं. तुम्हारा हो सकता है सिलेबस रह गया हो. जैसे मेरा आई टेल यू, मैथ्स में मेरे बहुत कम मार्क्स आए हैं. वाई? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री मेरी रह गई. मेरे जितने भी ट्रिगो वाले क्वेश्चन थे ना वो हुए ही नहीं मेरे से. सो दैट वॉज माई मिस्टेक. ठीक है. तो ऐसी रिफ्लेक्ट ऑन योर मिस्टेक कि तुमने क्या करा है एंड वर्क ऑन इट. उनको लिख लो एक जगह अच्छे से. सबसे ज़्यादा जहाँ बच्चे सफ़र करते हैं ना वो है कंसिस्टेंसी. ठीक है. तुमने कुछ दिन पढ़ा, कुछ दिन नहीं पढ़ा, ऊपर से ये अक्टूबर वाला जो ये फेस्टिवल वाला मंथ होता है इसमें तो अलग ही पढ़ाई छोड़ देते हैं सब लोग. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी है. वो तुम एक बार कर लोगे ना तो आराम से हो जाते हैं एग्जाम्स. ठीक है. सो दैट इज़ द वन मिस्टेक विच आई सी एवरी स्टूडेंट मेक. ठीक है. हर बच्चा बनाता वो गलती करता. 9th क्लास एंड 11th क्लास ये दोनों ऐसी क्लासेस है जिसमें
सिलेबस बहुत चेंज होता है, नए सब्जेक्ट्स आते हैं एकदम से, ठीक है, तो इट इज़ गारंटीड तुम्हारे मिड टर्म से कम मार्क्स ही आएंगे। वो एक दो बच्चे होते हैं एक्सेप्शंस जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं मिड टर्म्स में भी, गुड फॉर देम, मैं उनमें से नहीं हूँ, एंड आई एम प्रिटी श्योर 95% बच्चे उनमें से नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं आई एम जस्ट सेइंग कि इस चीज़ के ऊपर रो मत। मैं ये नहीं कह रही कि इट्स कम्प्लीटली फाइन तुम्हारे गंदे मार्क्स आए हैं, इट्स नॉट फाइन ऑब्वियसली, बट इस चीज़ के ऊपर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इस चीज़ का प्रेशर मत लो, इस चीज़ का स्ट्रेस मत लो, लर्न फ्रॉम इट, ओके। नाउ आगे क्या करना है, ठीक है, आगे का प्लान। फर्स्ट थिंग इज कि अब बिना प्लानिंग के पढ़ाई करना छोड़ दो, बिना प्लान बनाए अब नहीं पढ़ाई करनी, ठीक है। प्लान आउट योर डे अच्छे से। नाउ नॉट इन द सेंस कि तुम्हें टाइम टेबल बनाना है, इस टाइम से मैं ये करूंगा, इस टाइम से ये करूंगा। सेट डेली टारगेट्स, वीकली गोल्स एंड मंथली गोल्स, ठीक है। डेली टारगेट्स कि मैंने आज ये काम करना है। अब चाहे वो काम करने में तुम्हें आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे या 4 घंटे लगे, डजेंट मैटर, ठीक है, बट तुम्हें वो काम कंप्लीट करना है आज। सेकेंड, वीकली गोल्स कि मैंने इस वीक में ये पोर्शन कंप्लीट करना है, लाइक अपना काम भी कंप्लीट करना है, स्कूल का ट्यूशन का काम भी कंप्लीट करना है, एंड अपना सेल्फ स्टडी भी करनी है, वीक का गोल बनाना। एंड एट द एंड ऑफ द वीक ट्राई टू टेस्ट योर सेल्फ, ठीक है। अब एक टेस्ट पेपर बना लेना खुद से या बनवा लेना कहीं से। मंथली गोल्स कि इस मंथ तक मेरा ये चैप्टर फिनिश हो जानी चाहिए, पॉलिश हो जानी चाहिए, एंड मेरे को इस एक मंथ में इतने टेस्ट पेपर लगा लेने, इस मंथ में मेरे को ये काम कर लेना, ठीक है। सो सेट डेली टारगेट्स, वीकली गोल्स एंड मंथली गोल्स, दैट इज हाउ यू स्टडी। टाइम टेबल मत बनाना बैठ के कि मैं आज इतनी देर से इतनी देर पढ़ूंगा, इतनी देर पढ़ूंगा, ठीक है, वो नहीं होता, दैट वैरीज विद टाइम। मैंने तो आज तक रूटीन नहीं बनाया बिकॉज मेरे से नहीं फॉलो होता। मैं किसी दिन सुबह सुबह पढ़ती हूँ, किसी दिन मैं लेट नाइट पढ़ती हूँ, ठीक है, तो दैट डजेंट मैटर। जस्ट मेक श्योर कि जिस दिन तुमने टारगेट सेट किया अपना ये कंप्लीट करने का, वो कंप्लीट हो जाए, ओके। सेकेंड इज विजुअल ट्रैकिंग। अब जो तुम काम कर रहे हो ना, या जो तुम्हारे, एक तो हर चीज को थोड़ा सा लिख के ना शुरू कर दो, बिकॉज ह्यूमंस आर विजुअल क्रिएचर्स, ठीक है। तो अपने बस मन में मत सोचो हाँ मैंने ये गलतियां करी थी, भाई उन गलतियों को लिख के लगाओ अपने सामने, लिखो क्या क्या गलतियां थी, जो क्वेश्चंस गलत हुए ना उनको नोटबुक में करो। एंड अपना जो तुमने टारगेट सेट करे, कैलेंडर लगा लो या पेपर लगा लो, जो तुमने आज कर लिया उस पर टिक लगाओ, जो नहीं करो उस पर रेड सर्कल लगाओ, लाइक थोड़ा सा विजुअल ट्रैकिंग करो, बिकॉज ह्यूमंस आर विजुअल क्रीचर्स। तुम वो करते हो ना तो तुम्हें दिमाग में ढंग से फिट होता है वो, एंड यू गेट मोटिवेटेड अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट विजुअल ट्रैकिंग, इट एक्चुअली रियली हेल्प्स। मैं हमेशा ही करती हूँ, मैं तो बहुत लिखती हूँ, आई राइट अ लॉट। थर्ड इज टू स्टार्ट विद योर वीक एरियाज। अब जिन चीज़ों में तुम्हारे मार्क्स सबसे ज़्यादा कटे हैं ना, फॉर मी इट्स ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स में मेरे को नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट आई वर्कड ऑन। अभी जो छुट्टियाँ आई थी मेरी, उस चीज़ पे मैंने बहुत काम किया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा मैंने अपना। तो सबसे पहले अपना वीक एरियाज पे काम करो, बिकॉज अभी तुम्हारे पास टाइम है फाइनल्स तक भी, क्या PT2 तक, या जो भी तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। तो वर्क ऑन योर वीक एरियाज फर्स्ट, उनको अच्छे से करो, बिकॉज जिन चीज़ों में तुम ठीक हो या अच्छे हो वो तो तुम कर ही लोगे रिवाइज। वर्क ऑन योर वीक एरियाज। फोर्थ, मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब ऐसा मत करो कि किसी दिन तुमने पढ़ लिया किसी दिन नहीं पढ़ा, अब रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ठीक है। बी कंसिस्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक चीज स्टार्ट कर दो, रात को सोने से पहले 15-20 मिनट जस्ट, मतलब एक बार बस पलट के देख लो कि तुमने हाँ आज क्या क्या काम करा है, बस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रात को सोने से पहले मतलब वो 15-20 मिनट जस्ट रीड वॉट यू हैव रिटन, या तुमने आज क्या क्या काम करा वो एक बार देख लो, ठीक है। क्विक रिविजन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। नाउ फॉर 10th graders, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब तक तुम्हारा पूरा सिलेबस आई थिंक खत्म हो ही चुका होगा, ठीक है, तुम्हारे प्री बोर्ड्स आने वाले होंगे। नाउ स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन पेपर साथ साथ, ठीक है। एंड द बेस्ट, लाइक मैं जिस चीज़ से क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करती थी, दैट वाज ओजवाल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली बुक्स एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स वाली बुक्स, ठीक है। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जो बुक्स मैं यूज़ करती थी, ठीक है, उन चीज़ों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, सो डू चेक इट आउट, यू कैन बाय इट। एंड लाइक वो वाली बुक्स से मैं करती थी, ठीक है। एंड अब आ गया टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने का, सो स्टार्ट सॉल्विंग पेपर्स and test yourself regularly for the 9th graders also and 11th, in fact for everyone। अपने आप थोड़ा सा ना रेगुलरली टेस्ट करते रहा करो, सो दैट यू नो कि तुम्हें क्या क्या नहीं आता है क्या क्या आता है। ओके, आई गॉट इट, आपने जो बोला मेरे को समझ आ गया, आई अंडरस्टैंड, बट मम्मा पापा को कौन समझाए, वो नहीं समझेंगे, वो हमें डांटेंगे कि हमारे इतने गंदे मार्क्स आए, आई एम रियली स्केयर्ड अबाउट दैट, ठीक है। दिस इज द स्टोरी विद ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं ऐसे जिनके
कम मार्क्स आए बट उनको इतनी टेंशन नहीं है बिकॉज दे नो दैट दे विल डू वेल, बट उनके मॉम डैड उन पे इतना प्रेशर डालते हैं, वो उनको इतना सुनाते हैं इस चीज़ पर, दे आर जेन्युइनली स्केयर्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो उस चीज़ से कैसे डील करना है? सी, सबसे पहली चीज़ तो ट्राई टू मेक योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि बहुत क्यों तुमसे नहीं हो पाया, ठीक है, एंड उनको थोड़ा सा अश्योर करो कि हाँ आगे यू विल डू बेटर। बट आई नो वो लोग डांटेंगे ही डांटेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि वो समझ जाएंगे एकदम से। सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज उनकी बात सुन लो, बट उससे मतलब परेशान मत हो, ठीक है, सुन लो वो जो कह रहे हैं। पेरेंट्स डांटेंगे डांटेंगे, टीचर्स भी पीटीएम पे बोलेंगी, ठीक है, सो जस्ट लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग, डोंट लेट इट गेट टू योर हेड, परेशान मत हो सुन के, ठीक है, सुन लो आराम से, टेल देम कि हाँ ठीक है, यू आर सॉरी अबाउट इट, यू विल डू बेटर इन द फ्यूचर, सुनो आराम से, एंड डोंट आर्ग्यू विद देम, ठीक है, उनसे लड़ो मत, जस्ट लिसन टू वॉट देर सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड देन एंड इफ देर सेइंग, अगर वो बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं, इफ देर सेइंग अननेसेसरी थिंग्स टू यू, देन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। अपनी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर मेंटल हेल्थ, ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ सही रखनी है, तभी तुम आगे पढ़ाई कर पाओगे, वरना तुमसे पढ़ाई होएगी ही नहीं। 9th क्लास में बहुत सिलेबस है, 10th में तुम्हारे अभी बोर्ड्स हैं, 11th 12th में तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम। तो इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ सही रखना, एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज ओनली इन योर हैंड्स, ठीक है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ तुम्हारे हाथों में ही है। लोग परेशान करेंगे ही करेंगे, ठीक है, टीचर्स बोलेंगी बोलेंगी, पेरेंट्स बोलेंगे ही बोलेंगे, आसपास वाले लोग भी तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे। इट्स इन योर हैंड्स कि तुम कितना सुनते हो, कितना तुम अपने सर में चढ़ने देते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना, जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ वो तुम समझ रहे हो ना, ठीक है, तुम्हें समझ आना चाहिए। आई नो पेरेंट्स कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं लोगों के, एंड वो गुस्से में बहुत चीज़ें बोल देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, जो चीज़ें मैंने तुम्हें समझाई है ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड। सेकेंड, अश्योर देम कि तुम फ्यूचर में बेटर करोगे, शो देम योर प्रोग्रेस कि हाँ तुम ये कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज तुमने कुछ गलतियाँ तो करी होगी ना, तभी तुम्हारे कम मार्क्स आए हैं, तो शो देम कि हाँ ये गलतियाँ मैंने करी थी एंड अब नहीं होगी। एंड थर्ड, इफ देर सेइंग एक्चुअली सेइंग वेरी अननेसेसरी थिंग्स टू यू, बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं या बहुत ज़्यादा ताने मार रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, सो ट्राई टू इग्नोर इट, ठीक है, बिकॉज उसको अपने सर में मत चढ़ने दो, डू नॉट अपना मूड मत खराब करो उस चीज़ के ऊपर, सुन लो आराम से, डू नॉट फाइट बैक, सुनो आराम से, एक कान से सुनो है दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। So I think that is all for this video. I think थोड़ा सा लंबा हो गया video because I had a lot to talk about, but I hope that this video was helpful for you all, and I hope that you all will do better in your next exams. So I'll see you all in the next video. Till then, take care and study well.